हेलो एवरीवन। आज मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था, तो इसमें आप लोगों को अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, क्वेश्चंस कैसे आए थे। तो स्टार्टिंग सेक्शन हम लोग का जीके था। जीके में इस बार पिछली बार जहां बैंकिंग अवेयरनेस और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, इस बार डायरेक्ट करेंट्स के क्वेश्चन मतलब अप्रॉक्स 30 के करीब थे और 5 नॉर्मल स्टैटिक से क्वेश्चन थे। 6-7 आपको बैंकिंग अवेयरनेस और ऐसे ही कुछ करके अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन थे। देखा जाए तो जीके पिछले बार की तुलना में बहुत इजी था, मतलब कि आप 23-24 अटैम्प्ट आराम से कर सकते थे करेंट अफेयर्स के दम पे ही। सेकंड सेक्शन हम लोग का इंग्लिश खुला। इस बार इंग्लिश मॉडरेट नहीं डिफ़िकल्ट साइड में था। दोनों पैसेज जो थे इन्फ्लुएंस बेस्ड थे और ग्रामर से भी जो क्वेश्चंस थे वो टफ साइड थे। तो देखा जाए तो आज इंग्लिश पिछले बार के रिस्पेक्ट में हार्ड आया हुआ था, तो क्वेश्चन अटैम्प्ट्स जो थे इंग्लिश में वो गिरे हैं इस बार। आपको कह सकते हैं तो 20 बहुत अच्छा स्कोर इस बार इंग्लिश में 20 नंबर लाना 40 में एक बहुत अच्छा स्कोर कहलाएगा। थर्ड सेक्शन हमारा मैथ्स या रीजनिंग खुला था, मेरे को याद नहीं है, तो शायद मैथ्स था। मैथ्स में इस बार पिछली बार के भी मुकाबले देखा जाए तो मैथ्स इस बार आसान था। मैंने पिछली बार आपको 14-15 स्कोर किया था मेरे को जहाँ तक लगा, और इस बार मैंने 24 मार्क्स के स्कोर किए हैं। तो देखा जाए तो मैथ्स इस बार मेरे से डीआई लास्ट में 2 डीआई थी, तो इस बार डीआई भी ज़्यादा टफ नहीं थी एसबीआई क्लर्क मेंस के रिस्पेक्ट में से पिछले बार आए हुए थे। तो इस बार डीआई भी आसान थी, इसको टाइम देने पर मतलब 7-8 मिनट में डीआई क्रैक हो गया था। उसके बाद मैंने मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस किए, फिर दोबारा एक डीआई आया और वो भी डीआई आपको बार ग्राफ थी, वो भी क्रैक हो गई आसानी से। तो ओवरऑल मैथ्स भी इस बार आपको आसान आया है। जहाँ देखा जाए तो आपको मिसलिनियस के क्वेश्चंस भी इजी थे, 3-4 अर्थमेटिक भी बहुत इजी आए हुए थे, और डीआई जो था उसको क्रैक करना इस बार बहुत इजी था पिछली बार के रिस्पेक्ट में। और फोर्थ में आपको रीजनिंग आया। इस बार रीजनिंग में मैंने आपको 33 के करीब अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें शायद 9 से 10 आपको तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जिनके बारे में गारंटेड तो मैं नहीं हूँ कि वो 4 सही होंगे 6 सही होंगे। मेरे को जहाँ तक लगा मैंने सारे अटैम्प्ट्स लिए, और कितना सही होता है वो देखने की बात है। उसके बाद पजल्स 4 पजल्स थे, जिसमें मैंने 3 पजल्स किए हैं। एक लास्ट में जो पजल था ट्रायंगल था, 6 लोग बैठे हुए थे और सबके साथ कुछ चीज़ था, वो सब एक एक कैरी कर रहे थे और उनका डायरेक्शन फिक्स नहीं था। ये था कि नॉर्थ देखने वाले लोग साउथ देखने वाले लोगों से ज़्यादा थे, और वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा था, तो मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं लिया। लास्ट में आपको एक इनपुट आउटपुट था जिसको मैं बनाया नहीं। 4 आपको डाटा सफिशिएंसी से थे, 4-5 वो इजी थे, मतलब डुएबल थे। ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन थे एक ही में, लेकिन वो थोड़ा सा टफर साइड कर दिया था। एक क्वेश्चन बना और मैं बाकी में कंफ्यूज हो गया, मेरे को डाउट होने लगा अपने ही डायग्राम पे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और फिर मैंने पजल किया। तो पजल से ही मेरे को शायद 15-16 नंबर आ गए। ओवरऑल देखा जाए तो इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस जो था पिछला बार के रिस्पेक्ट में इजी सही था। टफ साइड आपको क्या गया है, तो बस एक इंग्लिश इस बार टफ हुआ है, जिसमें गारंटेड है कि स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट्स गिरेंगे और मार्क्स भी इस बार कम होने वाला है। और मार्क्स इस बार जहाँ से उठने वाला है वो होगा जीए सेक्शन, क्योंकि पिछला बार सेकंड शिफ्ट में जो जीके ने धमाल किया था, इस बार बहुत राहत दिया है जीके। तो इस बार चांस है कि आपको कट ऑफ भी बढ़ सकता है। वैसे मैंने बिहार से अटैम्प्ट लिया है, तो पिछली बार बिहार में 80 के करीब गया था, इस बार चांस है कि 85 के करीब आपको कट ऑफ जा सकता है। 85 या उसे 1-2 नंबर ऊपर जा सकता है, तो नीचे तो नहीं जाने का चांसेस, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 84 जाएगा, नहीं तो 85, 86, 87 यही रेंज रहने वाले इस बार कट ऑफ के। थैंक यू गाइस।